बाकी जब शेख हसीना के घर को लूटा गया तो लोग इस तरह की चीजें लेकर उसके साथ अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं। आप इनकी मेंटेलिटी को क्लियरली समझ सकते हो। Was some of these protesters then entering the Prime Minister's residence, and there you can see them sleeping on Hasina's bed and मतलब बकरी चुरा रहे हैं, खरगोश चुरा रहे हैं, खाना चुरा रहे हैं, बिस्तरों पर लेट रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं। इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है ये छात्र जो है बांग्लादेश के कोई जंग जीत रख के आए हो। इनके प्रा ये घुस गए काबुल में। इनके प्रा, इनको बड़ा मजा आ रहा था कि हमारे प्रा काबुल घुस गए। प्रा ने मार मार के सुअर बना दिया इनका। इंडिया की बहुत बड़ी शिकस्त हुई है अल्लाह के फजल से। इंडिया हैज लॉस्ट बांग्लादेश, ये ना भूले, इंडिया हैज लॉस्ट बांग्लादेश। पाकिस्तान से रिएक्शन आ रहे हैं कि बड़ा मजा आया यार, बड़ा मजा आया। जिस आदमी ने, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान ने, जिस आदमी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, उस आदमी का स्टैचू, उस आदमी की मूर्ति, उस आदमी का बुत बांग्लादेशियों ने खुद तोड़ दिया। मुझे एक दफ़ा एक बांग्लादेशी सहाफ़ी ने खुद बताया, मैंने उन्हें कहा पाकिस्तान क्यों नहीं आते, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग आपस में इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, आप क्यों नहीं आते। उन्होंने कहा अगर हम बांग्लादेश में पाकिस्तान के वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो हमें बांग्लादेशी गवर्नमेंट ऑफिशियल से पहले रॉ के ऑफिसर्स के इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। उन्होंने हमें भी निकाला और उन्होंने हिंदुस्तानियों को भी निकाला। जैसे हमें निकाला, ये कतर में आज की तारीख में ये हिंदुस्तानियों का आउस्टर है, क्योंकि ये इफेक्टिवली हिंदुस्तान की प्रॉक्सी आयरन लेडी थी। अरे उसके स्टैचू का, उसके बुत का टूटने से तुम्हें क्या फायदा? उसने तुम्हारा मुल्क तोड़ दिया बेवकूफों। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ बहुत ही ज़्यादा खतरे में हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हसीना शेख अपनी टीम के साथ सरकार के खिलाफ होने वाले विद्रोह से बचकर सोमवार को भारत पहुंची। शेख हसीना की टीम ने कोई भी यूज़ होने वाली रोज़मर्रा की चीज़ जैसे कि कपड़े इत्यादि साथ लेकर नहीं आए थे। दोस्तों, बांग्लादेश की आर्मी ने शेख हसीना को सिर्फ 45 मिनट दिए थे बांग्लादेश छोड़ने के लिए। इतने कम समय में शेख हसीना की टीम कोई भी ज़रूरत का सामान साथ में नहीं ले जा पाई। और दोस्तों, बांग्लादेशी पीएम हाउस में घुसकर शेख हसीना की पर्सनल चीज़ों को लेकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और इस तरह की वीडियोस सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही हैं। बांग्लादेशी मुसलमानों ने माइनॉरिटीज़ पर धावा बोल दिया है और उन्हें लूटना शुरू कर दिया है। इनकी वीडियोस आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। इन वीडियोस को देखकर ये पता चलता है कि बांग्लादेश का भविष्य किस खतरे में है और बांग्लादेश का भविष्य किन जिहादी हाथों में है। बांग्लादेश का भी वही हाल होगा जैसा पाकिस्तान का हो रहा है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। तलत साहब, आज एक बंगाली दोस्त ने, जब ये वाक़या हुआ 1:30 बजे मैडम हसीना वाजिद चली गई, तो उन्होंने कमेंट किया और एक बड़ा मुख्तसर कमेंट था, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी हकीकत है। उन्होंने ये कहा अगरतला से अगरतला तक का सफ़र, लेकिन इसमें 57 ईयर्स लगे। ठीक, 1968 से लेकर 2024 तक। एंटी इंडिया का सेंटीमेंट जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया बहुत ज़्यादा वहाँ पे, और उसकी एक वजह है, और उसकी वजह मेरा ख़्याल है ख़ुद मैडम हसीना वाजिद की पॉलिसीज़ जो रही हैं पिछले 15 साल से, वो ये हैं। उन्होंने जितनी अपोजिशन थी तमाम को दबाया, स्पेशली जमात इस्लामी, उनको भी रिसेंटली बैन किया, और इंडियन इन्वॉल्वमेंट, रॉ की इन्वॉल्वमेंट इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द बांग्लादेश इतनी ज़्यादा है कि मुझे एक दफ़ा एक बांग्लादेशी सहाफ़ी ने खुद बताया, मैंने उन्हें कहा पाकिस्तान क्यों नहीं आते, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग आपस में इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, आप क्यों नहीं आते। उन्होंने कहा अगर हम बांग्लादेश में पाकिस्तान के वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो हमें बांग्लादेशी गवर्नमेंट ऑफिशियल से पहले रॉ के ऑफिसर्स के इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। बांग्लादेश के अंदर? जी, बांग्लादेश के अंदर। ये मुझे वहाँ के एक सहाफ़ी ने बताई, उसके अलावा कुछ और वहाँ के लोगों ने, उन्होंने भी इसी तरीके के जिक्र किया। तो मेरा ख़्याल है ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट पहले भी था, लेकिन मैडम हसीना की पॉलिसीज़ की वजह से पिछले कुछ सालों से बढ़ता गया। और जिस तरह अभी आप कह रहे थे कि पिछले 2-3 हफ़्तों में ये सिचुएशन डेवलप हुई, आई वुड से कि ये पिछले 2-3 हफ़्तों में तो ज़रूर डेवलप हुई, लेकिन ये इसका फ्लैश पॉइंट था, जबकि ये सिचुएशन, ये लावा पक रहा था बहुत सालों से। ठीक,
और उसके पीछे ये जो कोटा सिस्टम है ये तो पहले भी आया था, आज से कोई 3-4 साल पहले भी उठा था, लेकिन उस वक्त इतने हालात ख़राब नहीं हुए थे। देखें, इंडिया का इंटरेस्ट तो बिल्कुल खुली किताब की तरह है, हेजमोनिक डिज़ाइन हैं उसके। इंडिया क्या करता है अपनी नेबरिंग स्टेट के साथ, इंडिया पूरे साउथ एशिया में क्या करता है, जहाँ पे उसका बस चलता है, जिस कौम को वो दबा सकता है उसको दबाओ। पाकिस्तान से तो यही मसला है ना उसका कि जी हम उसके दबाव में नहीं आते। तो यही चीज़ है कि बांग्लादेश के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा है कि वो उसको अनफॉर्चुनेटली अपनी प्रॉक्सी बना के रखना चाहते हैं, एक सैटेलाइट स्टेट का दर्जा दे के रखना चाहते हैं। पाकिस्तान से रिएक्शन आ रहे हैं कि बड़ा मज़ा आया यार, बड़ा मज़ा आया। जिस आदमी ने, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान ने, जिस आदमी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, उस आदमी का स्टैचू, उस आदमी की मूर्ति, उस आदमी का बुत बांग्लादेशियों ने खुद तोड़ दिया। पाकिस्तानी खुश हो गए। हल्के लोग हैं दोस्तों, हल्की कौम है, सी कैटेगरी की बी ग्रेड कौम है। अरे उसके स्टैचू का, उसके बुत का टूटने से तुम्हें क्या फायदा, उसने तुम्हारा मुल्क तोड़ दिया बेवकूफों। तुम्हारा जो देश है उसके 2 टुकड़े कर दिए, उसका बुत टूटे ना टूटे उससे क्या फर्क पड़ता है। उसकी फौज तो पहले उसको धोखा दे चुकी है, तुम्हारे भंगड़ा डालने से क्या फर्क पड़ता है। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने डिक्लेयर करा कि ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन चुका है, 71 में, और 75 में उसी की फौज ने उसकी हत्या कर दी, उसका मर्डर कर दिया। 1975 यानी कि आजादी के 4 साल के बाद उसी की फौज ने उसी का कत्ल कर दिया। यार तुम क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो पाकिस्तानी, और बड़े ट्विटर पे जाकर बड़ा शेर बन रहे हैं कि ये हो गया और ऐसा हो गया और हमारा उनके साथ रिश्ता है कलमा वाला। जब तक पाकिस्तानियों के गालों पे चप्पल नहीं पड़ते या अपनी औकात पे नहीं आते, यही कलमा वाला ड्रामा ये लोग कर रहे थे जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान घुसे थे। यही पाकिस्तानी थे, यही पाकिस्तानी पंजाबी, यही मोटे लाहौरी, यही अपनी ऐसी की तैसी करवा रहे थे दोस्तों, जब ये कह रहे थे ओह वो भी अगस्त का महीना था, दैट वाज 15 अगस्त, ठीक है जी। ओहो बड़ा मजा आया, हमारे जो इस्लामिक भाई हैं, साढ़े ते मुसलमान भरा हैं, इनके भरा ये घुस गए काबुल में, इनके भरा, इनको बड़ा मजा आ रहा था कि हमारे भरा काबुल घुस गए। भरा ने मार मार के सुअर बना दिया इनका, और इसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी रहे हैं पिछले काफ़ी सालों के साथ। बट कंसिडरिंग ये वाकयात हुई, इतनी कामयाबी तो नहीं है, लेकिन हसीना वाजिद की मौजूदगी में उनको लग रहा होगा कि वो बहुत कामयाब, बहुत ज़्यादा। ये इतने ड्रामेटिक चेंजेस हुए हैं। आज सुबह 7 बजे एक ढाका से किसी दोस्त ने मुझे एक मैसेज किया और उन्होंने कहा कि आज इट्स गोइंग टू बी द डे ऑफ लिबरेशन। तो मैंने कहा ठीक है, ये काफ़ी दिनों से लोग होपफुल हैं, शायद वो कोई ऐसा ही होगा, लेकिन ये है कि उसके बाद घंटों के अंदर जो सिचुएशन बदली, तो मेरा ख्याल है ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी बने। एंड आई मस्ट कमेंट बांग्लादेश आर्मी ऑल्सो, उन्होंने बहुत सेंसिबल काम किया, मुजाहरा किया। एक्चुअली उन्होंने एक बफर स्टेट क्रिएट किया, उनको मैडम हसीना वाजिद को एक सेफ एग्जिट किया। अब आर्मी चीफ जो स्टूडेंट रहनुमा हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब भी जिक्र कर रहे थे कि एक बहुत जमा साल किस्म की तहरीक है, उनकी ख़वातीन इसके अंदर रिप्रेजेंट कर रही हैं और बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हिंदुस्तान और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, वहाँ पर हिंदुस्तान, उन रियासतों में हिंदुस्तान को बड़ा मसला रहता है। तो हसीना वाजिद वो काम भी तो कर रही थी कि आपको हम सहूलत फराहम करते हैं या आपको, सो दे हैड अ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एज वेल। यस, दे हैड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। फिर उनके ट्रेड रिलेशंस हैं, फिर बहुत सारी और चीज़ें हैं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो उन्होंने उनको अपनी प्रॉक्सी स्टेट बनाया हुआ था, उनको अपनी एक सैटेलाइट स्टेट बना के रखा हुआ था, और अनफॉर्चुनेटली अगेंस्ट द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ द बांग्लादेश, मेरा ख्याल है मैडम हसीना, ये बांग्लादेशी लोगों का ख्याल है कि उनको इंडिया को पूरा फैसिलिटेट कर रही थी इसके। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें, और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।